आज हम पहुंच गए हैं एक और शक्ति धाम। कानपुर में तंग गलियों से गुजरते हुए बंगाली मोहाल मोहल्ले में हम पहुंचे, जहां पर मां काली की प्राचीन मूर्ति और मंदिर है। कहते हैं इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचते हैं और मैं भी आज यहां पर पहुंची हूं मां काली के दर्शन के लिए। तो चलिए मैं भी करती हूं पूजा अर्चना और आपको भी मां काली के दर्शन करवाती हूं और इसकी कहानी के बारे में भी आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसकी महत्ता है। कानपुर के बंगाली मोहाल मोहल्ले में विराजमान काली माता का मंदिर, जो ताले वाली माता के नाम से विख्यात है। कहते हैं कि यहाँ माता को ही ताले में बंद करने से भक्तों की बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। क्यों माता को यहाँ ताले में बंद किया जाता है? क्या है इस ताले के पीछे की रहस्यमय कहानी? कैसे शुरू हुई ये परंपरा? यहाँ मान्यता ये भी है कि माता के दरबार का नीर जो भी पीता है उसकी हर बलाएं दूर हो जाती है, गंभीर से गंभीर बीमारी तक ठीक हो जाती है। संकरी गलियों से गुजरते हुए जब हमारी टीम मंदिर पहुंची तो वहां बहुत से ऐसे लोग मिले जो इन तमाम रहस्यों के बारे में बड़े ही उत्साह से बताने लगे। कुछ महिलाओं ने जो आपबीती बताई उस पर विश्वास कर पाना मुश्किल था। ताले बांधे जाते हैं यहाँ पर, जिसकी मन्नत होती है वो ताला बांधता है, जब पूरी हो जाती है तो ताला खोलने आता है यहाँ पर। अच्छा, ऐसा भी है यहाँ पर ऐसा अच्छा, इसीलिए इनको ताले वाली माता भी ताले वाली बंगाली मॉल की काली माता बोलते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। पहले बंगाली मॉल में गंगा जी थी। अच्छा, ये अलौकिक प्रकट हुई माता जी है। ये जाते हैं, मेरे परिवार के सारे सदस्य रोज जाते हैं। अच्छा, सारे सदस्य मतलब बहुत मानता है, बहुत मानता है। हमारे हस्बैंड यहीं से शुरुआत करते हैं, घर से पहले यहीं आते हैं, उसके बाद अच्छा, अपनी दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही करते हैं। माता ने सब कुछ माता रानी उनको दिया है। बच्चे भी मेरे 2 हैं, सब कुछ दिया माता। कोई सी चीज की मेरे पास कमी नहीं है। जब से मेरी शादी हुई और माता का मंदिर आया, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। कि हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, हम बहुत परेशान थे। हमने कितनी साल ठोकर खाया, मगर माता रानी की कृपा से हमारी लड़की की शादी भी ये बेटी की हो गई पास ही में, और समझ लो फिर हमने श्रृंगार कराया। इतनी सच्ची माता। मंदिर में मौजूद महिलाओं की आस्था और ताले वाली माता के प्रति अटूट विश्वास ने माता के रहस्य को और गहरा दिया। कुछ और लोगों से इस बारे में हमने जानने की कोशिश की, लेकिन जो भी मिला सभी ने एक ही बात कही। इसका कोई काम नहीं होता है, यहाँ ताला लगा दीजिए। ताला लगाने से माता बहुत तेजी से सुनती है, उसका काम हो जाता है। ऐसे नहीं, जब पंडित जी आके मतलब वो मंत्र पढ़ते हैं, ताला बांधा जाता है और फिर एक चाबी दे देते हैं पंडित जी, आप अपने घर में रख लीजिए। जब आपका काम पूरा हो जाए वही चाबी लेकर आइए, श्रृंगार सामान लेकर आइए, फिर आप ताला खोलिए। डेली आंधी तूफान हर चीज में चाहे कुछ भी हो, माँ बुलाती तो आते हैं। माँ बुलाती है मतलब रोज। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि नहीं जा पाई तो मन में एक लगता है क्या? हाँ, जिस दिन नहीं जाते उलझन होती, शाम को आते हैं। अच्छा, शाम में लेकिन हाँ, आते जरूर। अच्छा, माँ की जरा बताइए किस तरह से माँ पे विश्वास है आपको? पूरा आँख मीच के विश्वास है, जो माँ से कहो सब काम पूरा होती है, हर मुरादें पूरी होती है। कभी ऐसा हुआ कुछ मांगा हो माँ ने? जब मांगा सब कुछ दिया माँ ने। अच्छा, ताला बंद किया तो वो भी पूरा किया है, माँ आगे भी पूरा करेगी। कि जितने गुणगान गाओ उतने ही कम है मेरे लिए। इतनी अच्छी माँ मेरी। अच्छा, आप इमोशनल हो रही हैं। बस हमें तो पता है ये माँ मेरी कितनी अच्छी है। सारा जग एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ। इस माँ के चक्कर में हमने पूरा परिवार छोड़ दिया, लेकिन इस माँ पे हमको इतना नाज है। माँ ने हर काम आपके पूरे मैं परिवार वालों ने नहीं साथ दिया। अच्छा, लेकिन माँ ने साथ दिया। माता के दर्शन के लिए आए कई ऐसे लोग मिले जो सालों से रोजाना यहाँ इस मंदिर में आते हैं। कोई 40 साल से माता के दरबार में रोज आ रहा है तो कोई 50 साल से। आंधी हो या तूफान, भक्तों ने दावा किया कि किसी भी हाल में वो इस मंदिर में दर्शन के लिए रोजाना जरूर पहुँचते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ने बताया माता के नीर के बारे में, जो बेहद रहस्यमय था। बीमारी हो, कोई समस्या हो तो आप नीर पिला दीजिए। कोई भी हाय बलाए हो, उससे माता बिल्कुल संकट काट देती है। तो कभी इसका एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने माता के नीर का? मेरे भाई साहब तो आईसीयू में थे। अच्छा, मेरे जीजा जी आईसीयू में थे, माता जी का नीर ले गए, पिलाया, अब वो उनकी दवा भी फायदा करने लगी, वो भी ठीक हो गए, आ गए घर। मैं हार्ट का, किडनी का, डायबिटीज का, तीनों का पेशेंट हूँ। ऑपरेशन थिएटर से मुझे वापस कर दिया गया, लिटा करके मुझे वापस कर दिया गया।
देख लीजिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, कुछ नहीं। इस बात को भी धीरे धीरे जो है 22 साल हो गया। माँ सब ठीक कहते हैं, सब ठीक कर देती हैं वो। आप उनकी पूजा कीजिए, श्रद्धा रखिए उनमें। हम बिना उनके दर्शन किए, बिना उनकी पूजा किए मैं कुछ नहीं खाता। ये मेरी माँ है, बहुत ही सच्ची है, बिना मांगे ही सब कुछ दे देती हैं। और इनको तो मतलब ताले में ही बंद कर देते हैं लोग बाग आके, तब भी वो सब कुछ देती हैं माँ। बहुत ही सच्ची माँ, मेरी तो सारी उम्र ही बीत गई है माँ के दरबार में। और माँ से बिना मांगे ही, मैं तो इतनी रोगी थी, सारे रोग मेरे दूर किए हैं माँ ने। मेरे को इतनी ज़्यादा एनर्जी थी, सब कुछ था, सब माँ ने ही ठीक किया है। ताले वाली माता मंदिर को लेकर लोगों के तमाम दावे ऐसे थे जिस पर भरोसा कर पाना मुश्किल था। लोगों की आस्था, भक्ति और विश्वास के बीच इन रहस्यों का पता करने हम पहुंचे मंदिर के पुजारी आकाश बनर्जी के पास। हमारे यहाँ पे बाबा जी थे, मतलब मेरे पिताजी के पिताजी, तो वो ऐसे बैठे थे, पूजन जन करके अपना बैठे थे थोड़ी देर कि आरती का समय होना है 1-1:30 बजे, तो आरती 1-1:15 बजे करीब हम लोग स्टार्ट कर, तो ऐसे बैठे थे तो एक महिला आई, उन्होंने कुछ माना होगा, उन्होंने ताला बांध दिया, वो चली गई। और हमें बाबा जी ऐसे देख रहे थे, ग्रैंडफादर, तो देख रहे थे, कुछ सिर्फ देखते रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। वो आई भी, बांधा भी, चली गई। माँ को मत्था टेका, कुछ प्रसाद चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, उन्होंने चले गए। तो जाने के बाद में जब कुछ दिनों के बाद में महिला फिर वापस आई, तो हमारे जो ग्रैंडफादर उन्होंने देखा कि अरे तुम तो मेरे बीच में आई थी, कि हाँ पंडित जी अच्छी सी बात है, मेरा कुछ काम था वो पूरा हो गया, इसलिए क्योंकि ताला क्यों मैंने, फिर वो मैंने बांधा था, मैंने कहा मैया को हमने अपने पास लॉक कर लिया था कि तुम जाओगी नहीं, मेरा काम नहीं करोगी तब तक। तो उस महिला ने उस समय ताला खोला, माँ का खूब भंडारा, पूजन, प्रसाद, श्रृंगार सब करा गुरु के, सब पूरी तरह विधि विधान सब करा, तब जाके हो गई। तब से वो प्रथा ऐसी बन गई कि हर कोई आता है यहाँ पे ताला बांधता है। कहते हैं कि इस घटना के बाद से ही वो महिला कभी दिखाई नहीं दी और उसके द्वारा लगाया हुआ ताला भी गायब हो गया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है इस घटना के बाद से लोग इस मंदिर पर विधि विधान से ताला लगाने लगे और यहाँ विराजमान माँ काली, माँ ताले वाली के रूप में विख्यात हो गईं। आप ये देख सकते हैं, ये जो पूरा खम्बा है और इसके अलावा हर घंटियों के ऊपर भी आपको ताले नजर आएंगे। इस ताले की खासियत हम आपको बताते हैं। पंडित जी से जैसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मनोकामना का ये ताला होता है। जो भी भक्त यहाँ पर माँ काली के दर्शन के लिए आते हैं, अगर उनके मन में कोई मनोकामना होती है तो अपने मनोकामना का एक ताला जो कि यहाँ पर मिलता है उसे बांधते हैं। इसके 2 चाबियां होती हैं और एक ताले की चाबी माँ काली को समर्पित करते हैं और दूसरे ताले की चाबी अपने साथ लेकर जाते हैं। और जब भी उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो दोबारा से इस धाम में पहुंचते हैं और फिर अपने नाम का जो ताला उन्होंने लगा रखा रहता है उसे ये खोलते हैं और कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है, वो दोबारा से यहाँ आते हैं। तो इस ताले वाली माता की जो नाम के पीछे की कहानी वो यही है कि मन्नत का ताला खुला और मन्नत के ताले खुलने के साथ ही से ताला वाली माता, आप देख सकते हैं कि इन घंटों में भी ताले जड़े हुए हैं और ऐसे हर घंटे में ताले जड़े हुए हैं। जहां कहीं भी लोगों को मन्नत का ताला बांधना होता है वो इसी प्रांगण के अंदर जगह जगह, जरा मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगी, यहाँ पर भी मन्नत का ताला आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इस ग्रिल में भी मन्नत का ताला है। तो जहां कहीं भी लोगों को इस प्रांगण में जगह मिलती है वो इस तरह से ताला लगा कर जाते हैं और कहते हैं कि माँ को इस ताले में वो बांधते हैं कि देखिए माँ, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण करिए तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा और अपने मन्नत को पूरा करते हुए इस ताले को खोलूंगा। तो इसलिए यहाँ पर माँ काली के इस स्वरूप को माँ ताले वाली माता भी कहते हैं। माता काली के दरबार में बलि प्रदान की भी मान्यता है। बकरे की बलि तो दी ही जाती है, लेकिन मंदिर के पुजारी ने बलि की एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी बताई, जिस पर विश्वास कर पाना भी मुश्किल था। लेकिन पुजारी का दावा था कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पुजारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने मां को अपने जीव की बलि दी थी। सामने से मैंने यहाँ देखा है कि लोग जबान भी काट के अपनी मनोकामना पूरी कर गए। आप विश्वास नहीं मानोगे। अच्छा, आपने खुद अपनी मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा। आज से करीब करीब 18-19 साल हो रहे, 18-19 साल हो रहे। हमारे यहाँ पे ही एक शिवाला करके एक जगह है, उस जगह पे ही शर्मा जी करके एक गली है, उस गली में ही बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश शर्मा जी, उनके भतीजे विमल शर्मा जी,
उनने जुबान काटी थी। आज बिल्कुल ठीक है। आज वो जयपुर राजस्थान, गंगापुर सिटी है राजस्थान में, सवाई माधोपुर करके, वहां पे अपनी बहन जी और अपने जीजा के साथ में वहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सब कुछ कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में मां काली 5 मुंड के आसन पर विराजमान हैं, जिसमें एक नरमुंड भी है। कहते हैं कि माता यहाँ स्वयं भू प्रकट हुई थी, लेकिन जब हम माता के मंदिर में पहुंचे तो वहाँ जो मूर्ति मिली वो लकड़ी की बताई गई। अब सवाल ये था कि स्वयं भू प्रकट हुई माता की मूर्ति आखिर लकड़ी की कैसे हो सकती है। अगर इस मूर्ति की बात की जाए तो काष्ठ की मूर्ति यानी कि लकड़ी की ये मूर्ति है और काफी पुरानी ये मूर्ति मानी जाती है। हर जगह हमने देखा है कि पत्थरों की मूर्ति रखी होती है या फिर किसी धातु की मूर्ति होती है, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की मूर्ति है। पंडित जी से जानेंगे इसके पीछे आखिर क्या वजह है। पुजारी ने बताया कि ये मंदिर करीब 350-400 साल पुरानी है, लेकिन ये मूर्ति इन लोगों ने यहाँ कोलकाता से लाकर स्थापित की है और जो स्वयं भू माता है वो इसी प्रतिमा के नीचे विराजमान है, जो सर्व फलदायी है। मूर्ति जो इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी मूर्ति हम लोग ने यहाँ पे वो करी है, स्थापित करी है। यहाँ पे पहले अपने आप स्वयं से ही उत्पन्न हुई थी एक मूर्ति, जो 350-400 साल पुरानी बात है ये। तो वो इसी मंदिर में काली जी के नीचे वो मूर्ति स्थापित है। उसके ऊपर ये मूर्ति हम लोग ने कलकत्ता से ही मंगवाई है, ये वहां से बन के आई है मूर्ति, तब यहाँ पे इनको विराजमान किया। माता के इस रहस्यमय मंदिर को जानने के दौरान हमने हर तरह से पड़ताल की तो पता चला कि जितनी भी कहानियां हैं उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के कारण यहाँ की मान्यताएं बहुत हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग इस मंदिर में माता की पूजा के लिए आते हैं और मन्नतों का ताला लगाते हैं। कहते हैं जिसने भी यहाँ ताले में माँ को बंद किया, माँ काली ने उसके बंद किस्मत के दरवाजे खोल दिए। तो आज हमने आपको करवाया बंगला मोहाल के माँ काली के दर्शन। कल एक और जगह, एक और धाम, माँ के एक और स्वरूप की पूजा हम करेंगे, जिसके दर्शन हम अपने दर्शकों को करवाएंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट विपिन और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।